अब हम देखते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्याएं रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धीमी वृद्धि के कारण विकासोन्मुख देशों में गरीबी के दुष्चक्र के अतिरिक्त व्यापारिक क्षेत्र में भी एक दुष्चक्र बन जाता है। विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी व्यापार का बहुत अधिक महत्व है, फिर भी इन राष्ट्रों को विदेश व्यापार करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों में निर्यात प्रोत्साहन को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके, परंतु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का थोड़ा सा भाग ही मिलता है। बहुत बड़ा भाग आयात विदेशी ऋणों के भुगतान में ही चला जाता है। अतः पूंजी निर्माण में वृद्धि हेतु इन देशों के निर्यात में वृद्धि होना आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष बिंदु आते हैं, जैसे उनको आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं होती, फिर चक्रीय परिवर्तन होता रहता है, फिर औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में भी परिवर्तन होता रहता है, और विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा भी ये सबसे बड़ी उनकी बाधा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है यातायात संबंधी समस्याएं, और तीसरा है व्यापार की शर्तें इतनी ज़्यादा ऐसी लगी हुई होती है विकसित राष्ट्रों की तरफ से या पूंजीपति राष्ट्रों की तरफ से कि ये लोग उस शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं और अपनी आय उनके अनुरूप नहीं कर पाते, तो उनका कर्जा जो है वैसे के वैसा बना रह जाता है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग किसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोगों ने सिर्फ राजनीतिक स्वाधीनता ही प्राप्त की, आर्थिक दृष्टि में थे पिछड़े हुए थे, तथा औद्योगिक देशों पर उनकी निर्भरता जो थी वो यथावत ही थी। जुलाई 1962 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काहिरा सम्मेलन में प्रथम बार इनकी आर्थिक समस्याओं की तरफ ध्यान दिया गया। बाद में इन राष्ट्रों अर्थात नाम के राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन होते रहे, तो इन्होंने महसूस किया कि नवोदित राष्ट्रों की समस्या आर्थिक विकास से दूर होगी, और आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा साम्राज्यवाद है। अतः इसके उपचार हेतु तुरंत उपाय किए जाने की मांग की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के छठा अधिवेशन, विशेष अधिवेशन में, जो कि 1 मई 1974 को हुआ था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। अब तक इस दिशा में 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे महत्वपूर्ण कदम था यूएनओ की घोषणा, दूसरा कार्यवाही हेतु कार्यक्रम, और तीसरा था आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर। आर्थिक अधिकारों और कर्तव्य के चार्टर में प्रमुख बिंदु थे राज्य के आर्थिक अधिकारों में अपनी आर्थिक प्रणाली चुनने का उनको अधिकार हो, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुत्व हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार, उत्पादन अधिकार हो, उत्पादक संगठन से संबंध होने का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो, और प्रौद्योगिकी का विकास एवं उपभोग का भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो। तो ये तो राज्य के आर्थिक अधिकार थे, जो कि इस नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की जो घोषणा की गई थी उसके अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे वो बात हम चर्चा करें। अब है राज्य के आर्थिक कर्तव्य। अधिकार हमने देखे, अब है आर्थिक कर्तव्य क्या है। मूल्यों को सूचीबद्ध करने का कर्तव्य, विश्वव्यापी वस्तु करार का कर्तव्य, सह अस्तित्व के साथ व्यापार का कर्तव्य, विश्व व्यापार की अभिवृद्धि, विस्तार तथा उदारीकरण का कर्तव्य, निःशस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों के उपयोग का कर्तव्य। अब आता है अपना कि ये तो थे उसके राज्य के आर्थिक कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य हमने देखे। जो ये प्रमुख समस्याएं थी उन समस्या को हमने देखा। उसके बाद उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा और किस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा यूएनओ द्वारा की गई और उसके कार्यवाही योजना का भी प्रस्ताव पारित किया गया। फिर उसके बाद राज्य के आर्थिक अधिकार और आर्थिक कर्तव्य। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है, वीडियो है, वो है इसके ऊपर विचार विमर्श, यानी संवाद क्या रहा, डायलॉग्स क्या रहे, क्या उसमें बातें निहित रही, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।